Now Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उच्च आपके लिए न्यायालय 3 और उच्चतम मिनट न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा स्तर 3 minutes. संशोधन विधेयक 3 2021 minutes. पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। सभापति महोदय, चूंकि आज न्यायाधीशों के वेतन की बात आई और सदन के सदस्यों ने जो विद्वान वक्ता भी है और कई बड़े लॉयर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर रहे, उनकी सबकी बात हमने सुनी। ऐसे में देश की न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था के संबंध में भी कुछ बातों से सदन के माध्यम से सरकार और हमारे विधि मंत्री जी को मैं अवगत करना चाहता हूँ। देश में सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 29 नवंबर 2021 तक देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 24,485 पद स्वीकृत है, जिसमें 5191 पद खाली पड़े हैं। और 11 मार्च 2021 तक के उन आंकड़ों की बात करें जो केंद्र ने लोकसभा में प्रस्तुत किए, उसके अनुसार देश के 25 हाई कोर्ट में 1080 पद न्यायाधीशों को स्वीकृत थे, जिसमें 419 पद रिक्त पड़े थे। वहीं मेरे राजस्थान उच्च न्यायालय में मार्च 2021 तक 50 स्वीकृत पदों में 27 पद न्यायाधीशों के रिक्त पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर 2021 तक 70,038 मामले, देश के उच्च न्यायालयों में 29 नवंबर 2021 तक 56,42,858 मामले और 29 नवंबर 2021 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 3,79,42,466 मामले लंबित पड़े और न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया में कई लोग न्याय पाने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सबसे सरकार का ध्यान देने की जरूरत है कि संविधान की भावना के अनुरूप आम आदमी को न्याय कैसे मिले, उस पर गौर करने की जरूरत है। तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, आदमी टकटकी लगाए न्यायालयों को और देखता जाता है और ऊपर तक जाते जाते वो दम तोड़ देता है। तो इसके अंदर कैसे सुधार हो, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायपालिका में दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात नहीं सुनी जाती, उन्हें न्याय नहीं मिलता। जहाँ खुद पारदर्शिता नहीं है वहाँ हम न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। लोकतंत्र के दो स्तंभ विधान पालिका और कार्यपालिका में तो आरक्षण है, तो न्यायपालिका में क्यों नहीं। कॉलेजियम पद्धति में न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कॉलेजियम का कई लोगों ने विरोध किया, कई ने समर्थन किया, लेकिन ज़्यादातर की इच्छा ये थी कि देश में संविधान का अनुपालन निश्चित करने के लिए बनी ये संस्था अपने यहाँ नियुक्तियों पर एकाधिकार क्यों चाहती है। सरकारी हस्तक्षेप भी हाईकोर्ट जजेज, सुप्रीम कोर्ट जजेज की नियुक्ति के अंदर होना चाहिए। आरक्षण जैसी समावेशी व्यवस्था को न्यायपालिका में तरजीह नहीं दी गई। सभापति महोदय, बात सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि सबके लिए अवसर होने चाहिए। शोषित वंचित जातियों के साथ तो भेदभाव है ही, लेकिन गरीब स्वर्ण या गरीब ब्राह्मण का लड़का लड़की भी वहाँ तक पहुँचने का सपना नहीं देख सकता। देश में कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि में जा सकता है और देश के शीर्ष प्रशासनिक पद संभाल सकता है, लेकिन वे देश की शीर्ष न्यायपालिका का न्यायाधीश नहीं बन सकता। सभापति महोदय, उच्चतर न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद और इनका जो एक चैम्बर, एक जज किसी चैम्बर से हाईकोर्ट जज बनता है तो वो अपने चैम्बर के व्यक्ति को खींचना चाहता किसी न किसी तरीके से, ये व्यवस्था हावी है। सभापति महोदय, मैं 16 सितंबर 2020 को लोकसभा के एक सवाल का जवाब पढ़ रहा था, उसमें भारत सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है। उसमें अनुच्छेद महिला सहित किसी व्यक्ति का उपबंध नहीं करते, लेकिन सरकार उच्च न्यायालयों की लास्ट पॉइंट को आ जाइए। एक मिनट सर, उच्च न्यायालयों की न्यायमूर्ति ने अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सामयिक विचार किया जाना चाहिए, लेकिन आप और हम सब ये जानते हैं कि उस पर कोई विचार करेगा नहीं। मेरे राजस्थान की बात करूं तो मैं कोई वैसे जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान के अंदर एक भी, जिस समुदाय से मैं आता हूं, OBC के जाट, गुजर, यादव, मेघवाल व मीणा सहित अन्य पिछड़े तबकों का एक भी जज नहीं है। कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये स्थिति पूरे देश की है। इस पर देश की संसद को और प्रधानमंत्री जी को, हमारे कानून मंत्री जी को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब कह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि, हमें उनके आदर्श पर चलना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका में दलित, वंचित व पिछड़े वर्ग आज भी न्यायाधीश पद के लिए उपेक्षित है। सभापति महोदय, आखिर में छोटी सी बात बेंच को लेकर कहूँगा। हमारे एक आगरा का, चूंकि अभी राजेंद्र अग्रवाल जी ने पूरी बात कही थी, उत्तर प्रदेश राजस्थान से लगा हुआ इलाका आगरा, अधिवक्ता मुझसे मिले, उन्होंने आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की थी।
मैं भी इस मांग को दोहराता हूँ। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी इस बारे में पैरवी कर चुकी है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। और साथ ही साथ राजेंद्र अग्रवाल जी ने जो मेरिट की बात कही थी, मेरिट के अंदर भी नई हाईकोर्ट बेंच बने। और राजस्थान के अंदर, चूंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ जयपुर और जोधपुर दो ही वहाँ बेंच है। उदयपुर के अंदर लगातार 20 साल से आंदोलन कर रहे हैं वहाँ ठीक के है, वकील thank और you। आम आदमी। एक मिनट साहब, खत्म तो करने दीजिए मुझे। उदयपुर के अंदर भी नई हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो तो राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और त्वरित न्याय कैसे मिले, इस दिशा के अंदर सरकार धन्यवाद, को धन्यवाद, निर्देशित करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।